अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसे हम जीआईटी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन देखेंगे। तो माय डियर्स, आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो या न्यू लेक्चर्स आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं माय डियर्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक ये क्या है? GIT विच एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द अनस, यानी हमारे मुंह से लेकर अनस तक जो एक ट्रैक बना हुआ है, इस ट्रैक को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें हमारे माउथ, माउथ से फिर एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन अनस। इस पूरे ट्यूब की तरह जो स्ट्रक्चर है, जो माउथ से लेकर अनस तक, that is known as gastrointestinal tract is a continuous tube। ये कंटिन्यू ट्यूब है, यानी माउथ से लेकर चलते जाए एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये देन अनस। तो इस वजह से इसे हम कंटिन्यूअस ट्यूब भी कह सकते हैं। It is a locally differentiated structure. It is a specialized at various points along its length, with each region designed to carry out of different role. फॉर एग्जाम्पल, ये बता रहे हैं माय डियर्स कि जो मुख्तलिफ पॉइंट्स है, जैसे ओरल माउथ का काम अलग होगा, एसोफेगस का काम अलग होगा, स्टमक का काम अलग होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम अलग होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का अलग होगा। तो इट मीन्स कि हर पॉइंट पे ये मुख्तलिफ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड है। सपोज स्टमक स्पेशलाइज्ड है डाइजेशन के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग वर्क के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन अलग वर्क के लिए, एसोफेगस अलग वर्क के लिए, माउथ अलग वर्क के लिए। ठीक है माय डियर्स। GIT gastrointestinal tract is approximately 9 मीटर या 30 फीट लॉन्ग। इसका मतलब ये कि मौत से लेकर जो अनस तक जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जिसे हम कहते हैं, ये 9 मीटर का लेंथ है, इसका लंबाई है। अगर आप मीटर्स के बजाय फीट में करें तो 30 फीट बन जाता है। इट पासिस अक्रॉस द थोरेसिक कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी से चलते जाए, फिर ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर होता है। एब्डोमिनल कैविटी से यानी पेट के जो नीचे जाए तो डायफ्राम तक ये चला जाता है। ठीक है, ये सबसे पहले थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी से फिर ये एब्डोमिनल कैविटी और डायफ्राम तक ये फैला हुआ है, यानी माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इस पूरे ट्रैक को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं माय डियर्स। इसका लेंथ 9 मीटर है। ठीक है, और ये माउथ से लेकर अनस तक है। तो एक दो जो एम पॉइंट्स है वो आप याद रखें। ठीक है, एंटी टेस्ट के हवाले से जो डाइजेस्टिव ट्यूब है, ठीक है, ये 4 लेयर्स पर मुश्तमिल है। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं इस पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को अगर मैं उठाऊंगा या मैं स्टडी करूंगा, तो मुझे नजर आएगा कि ये जो वॉल्व है, जो इनका जो लेयर है, ये 4 लेयर से मिलकर बना है। अभी मैं आगे आपको जाके स्ट्रक्चर्स में दिखाऊंगा। ठीक है, जो सबसे अंदर वाला जो इसका लेयर है उसे मिकोसा कहा जाता है। जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसे सिरोसा कहा जाता है। अभी मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में समझाऊंगा, इससे पहले आप सुन लें। ठीक है, फिर उसके बाद मिकोसा, फिर सब मिकोसा, फिर मस्कुलरस, देन सिरोसा आएगा। ठीक है, इसका सीक्वेंस भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। इस सीक्वेंस भी आगे जाके स्ट्रक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। These 4 layers are present in all areas of digestive tract from the esophagus to the anus। यानी esophagus से लेकर anus तक आप इस पूरे ट्यूब को पढ़ेंगे तो ये पूरा ट्यूब ये 4 लेयर से मिलके बना है। जो इस 4 लेयर को अगर मैं जूम करके बड़ा करके किसी माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करूँ, तो इस 4 लेयर में से सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो मिकोसा होगा। फिर उसके बाद सब मिकोसा आएगा, फिर उसके बाद आपको मस्कुलरस नजर आएगा, और सबसे बाहर वाला इसको जो लेयर है उसे सिरोसा कहा जाता है। मैं जाके स्ट्रक्चर्स में आपको अभी समझाने की कोशिश करूंगा। माय डियर्स, स्ट्रक्चर में आप इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, ये माउथ से लेकर
अनस तक आप अपनी बुक में देखें, इस पूरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक माउथ से लेकर अनस तक है। फिर हमने ये पढ़ा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इस बात का मतलब क्या, एसोफेगस अपना काम कर रहा है, स्टमक अपना काम कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग कोई काम कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन कोई अलग काम कर रहा है। फिर हमने ये कहा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इस ट्यूब को, ये इसका जो लेंथ है वो 9 मीटर है, 30 फीट इसमें आप ले सकते हैं, या 9 मीटर आप कहें या 30 फीट कहें, अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड बुक, ठीक है। इस तरह फिर हमने कहा कि ये थोरेसिक कैविटी से होते हुए फिर एब्डोमिनल कैविटी, फिर डायाफ्राम तक चला जाता है। फिर हमने ये देखा कि जो ये पूरा ट्यूब है जो माउथ से लेकर अनस तक है, ये 4 लेयर से मिलकर बना है। अभी यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसका जो सबसे अंदर वाला लेयर है, यानी इस ट्यूब को अगर मैं उठाऊंगा इस वाल्व को, तो इस वाल्व को अगर मैं जूम करूंगा, किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगा, तो मुझे ये वाल्व ये इस तरह के 4 लेयर से मिलके बना नजर आएगा। ये वाल्व सिर्फ माउथ से लेकर एसोफेगस तक है। तो इसमें जो सबसे अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली, उसे म्यूकोसा कहा जाता है। कुछ कोई कोई म्यूकोसा भी कहा जाता है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप जिस तरह बेहतर समझते हैं। फिर उसके बाद हमें सब म्यूकोसा नजर आएगा। फिर उसके बाद मेस्कुलरस नजर आएगा। जो सबसे लास्ट वाली लेयर हमें नजर आई माइक्रोस्कोप के अंदर जूम करने के बाद, वो सिरोसा है। तो आपसे इसका सीक्वेंस आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है, सिरोसा। सबसे अंदर वाली लेयर को क्या कहा जाता है, म्यूकोजा। म्यूकोजा के बाद क्या आता है, सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के बाद मिस्कुलरस, मिस्कुलरस के बाद सिरोसा। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं आपको बता दूं। सबसे अंदर वाली लेयर को म्यूकोजा, ठीक है, स्प्लिंग आप ऊपर लेके, फिर उसके बाद सब म्यूकोजा, फिर मेस्कुलरस, फिर सिरोसा। ये सीक्वेंस आप इस तरह राइट डाउन करके अपने रजिस्टर के ऊपर, अपने बुक के ऊपर, ताकि फिर आप अगर पेपर में सीक्वेंस के लिहाज से कुछ क्वेश्चन पूछे जाए तो आपके लिए मसला ना हो। ये पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये 4 लेयर से मिलकर बना है। सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोजा, फिर उसके बाद सब म्यूकोजा आएगा, फिर उसके बाद मेस्कुलरस, देन सिरोसा लास्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जूम करके इसको मैंने यहाँ पे इमेज को लार्ज किया है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है, सबसे बाहर वाली, दैट इज नोन एज सिरोसा। सिरोसा के बाद जब मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे मिस्कुलरस नजर आएगा। मिस्कुलरस के बाद जब मैं अंदर जाऊंगा सब म्यूकोसा नजर आएगा। सब म्यूकोसा के बाद जब मैं इनर इनर मोस्ट लेयर, मुझे म्यूकोसा नजर आएगा, ठीक है। म्यूकोसा या म्यूकोजा, प्रोनाउंसिएशन मैंने कहा, आप जिस तरह बेहतर समझते हैं। ये ग्रैंडुलर लेयर है, यहाँ पे ज़्यादातर सेक्रेशंस होती है, ठीक है। मुख्तलिफ अदर जो सिस्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, ठीक है। तो इसको हम ग्रैंडुलर लेयर भी कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि जो सिरोसा है, ये कनेक्टिव, जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर सिरोसा, ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। कंपोजिशन के हवाले से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो मस्कुलरस है, यानी सिरोसा के अंदर वाली लेयर को हम मसल क्लोरस कहा जाता है, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल से और सर्कुलर मसल से मिलकर बनी है। ये बात भी आपने याद रखनी है कि सिरोसा के अंदर जो मस्कुलरस लेयर है, ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल से मिलकर बनी है, ठीक है। और सबसे अंदर ल्यूमन आपको पता है जो कैविटी है, दैट इज नोन एज ल्यूमन, ठीक है। तो माय डियर्स, अभी तक हमने ये पढ़ा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है। हमने ये पढ़ा कि माउथ से लेकर अनस तक जो पूरा ट्यूब है, जिसमें माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस पूरे ट्यूब को, ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, इस पूरे ट्यूब को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि ये 9 फीट की लंबाई रखता है। फिर हमने ये पढ़ा कि थोरेसिक कैविटी से फिर एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट के बल, फिर ये डायाफ्राम तक फैला हुआ है। फिर हमने ये पढ़ा कि ये पूरा ट्यूब अगर मैं किसी माइक्रोस्कोप की मदद से देखूंगा तो मुझे ये 4 लेयर से मिलकर बना नजर आएगा। सबसे अंदर वाली लेयर
म्यूकोजा, फिर म्यूकोजा के बाद अंदर अंदर से अगर मैं बात करूँ, फिर सब म्यूकोजा, फिर सब म्यूकोजा के बाद फिर मस्कुलरस, सबसे आखिर में जो मुझे नजर आएगा वो सिरोसा सीक्वेंस। अगर आप इस साइड से जाएंगे तो सबसे पहले आपको सिरोसा, फिर मस्कुलरस, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोजा, ठीक है। अगर आप इस तरफ से आएंगे तो म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरस, फिर सिरोसा, ठीक है। ये सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है, ये आप याद रखें, ठीक है। तो माय डियर्स, आई होप दैट यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।